जो आप लोग बार बार हाईलाइट करते थे मीडिया के मेरे दोस्त, क्योंकि आप हमारे काफ़ी हमदर्द हैं, कभी कभी हमें इंजेक्शन भी लगाते हैं आप लोग। तो आपने वो कमरवारी ब्रिज था उसका कल हमने उद्घाटन कर दिया है ऑनरेबल सीएम साहब ने, और आज ये ब्लूवर्ड रोड की वाइडनिंग का जो है ये बहुत पुराना है। वादे बड़े लोगों ने किए इन 11 सालों जो पिछले गए, लेकिन उन्होंने वाइडनिंग की नहीं। और ये आज का प्रोजेक्ट नहीं, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और आज तक ये बन जाना चाहिए था। और क्योंकि एक ऐसा इलाका जहाँ पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में इस डलगेट का नाम है, ये डलगेट एक नाम ही नहीं बल्कि एक आप समझ लें कि जब हमारा कश्मीर का एक मार्का है, एक ब्रांड है हमारा इस नाम से जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा इसकी वाइडनिंग बड़ी ज़रूर थी और नहीं हुई, और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नींव पत्थर रखा और ये काम शुरू हो जाएगा। अलॉटमेंट्स में सबको की है, ठेकेदार साहब खुद यहाँ पे आए हुए हैं और जल्दी इसको जो मैंने वही अभी ठेकेदार साहब को कहा कि आप टारगेट से पहले हमें ये काम कंप्लीट करके दें ताकि हम लोगों को दिखा सकें। और ये चीज़ें जो आज आपके सामने, चाहे वो कमरवारी का है, 15 तारीख को हमने टाइम दिया हुआ है, सनत नगर वाला आपके सामने हमने दिया कि वो ब्रिज हमने ओपन करना है, वो मैंने कहा हुआ है। तो इसलिए हमने जो वादे किए हैं, क्योंकि जो वादे आप लोग हमें बार बार पूछते हैं कि बताइए एक साल में आपने क्या किया, हमें यही मुश्किलें आ रही है कि हमें पिछली लाइबिलिटी बहुत है। हम जब बोलते हैं वो चीखना शुरू करते हैं बीजेपी वाले और पीडीपी वाले, लेकिन सच्चाई है ये आपके सामने, ये ब्लूवर्ड रोड है कितना इंपॉर्टेंट था, कब का कितना पुराना। कमरवाड़ी ब्रिज को 14 साल लगे, सनत नगर को कितने सालों साल हो गए। इसलिए हमारी पिछली लाइबिलिटी इतनी है कि जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में किए 2024 में, हम समझ रहे हैं हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे पहले हमें जो रुके हुए काम हैं, जो पिछड़े पड़े हुए काम हैं, ऐसे कई ब्रिज हैं, सड़कें जो मेरे डिपार्टमेंट की जो आज भी अधूरी हैं, तो उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ हम आपको कहते हैं कि जो इन्होंने 11 साल में नहीं किया बीजेपी और पीडीपी ने, वो हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे। उसके साथ साथ जैसे तनवीर सादिक साहब ने अपने भाषण में कहा कि एक एक वादा, एक एक कही हुई बात जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने की हैं, वो पूरी करेंगे। और मैं मीडिया भाइयों से भी आपसे ये कहूँगा कि आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखाएं, आप हमारा दिखाएं हमारी सिंसियरिटी। हम सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं और सिर्फ है कि बीजेपी और पीडीपी एक प्रोपोगंडा करना चाहते हैं, आप उसमें मत जाएं, हमारी पिक्चर बताएं और उनको दिखाएं उनको कि 11 साल में जो आपने नहीं किया, ये सरकार उस लाइबिलिटी को भी लेकर चल रही है, उधर से अपने वादों को भी निभाने की। और आपको पता हम यूटी हैं, हम स्टेट नहीं हैं। स्टेट होते तो कुछ और बात थी। आज स्टेट के अंदर हमारे रिसोर्सेज बड़े, यूटी के अंदर हमारे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमने अपने वादे भी पूरे करने और 11 साल का एक जो पूरा एक लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करना। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। लेकिन मीडिया भाइयों की, आप लोगों की, जम्मू कश्मीर के जो पॉजिटिव मीडिया जो जम्मू कश्मीर को मजबूत चाहता है, जो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस चाहता है, वो मीडिया जो जम्मू कश्मीर का, हमारी ज़मीन है, हमारा रोजगार महफूज हो जाए, वो जो मीडिया चाहता है उसको हमें सपोर्ट में आना होगा। ना करे, लोगों के साथ स्टेटहुड को ना जोड़े, काम करे, ये मानना है एलजी साहब का। देखिए एलजी साहब अब बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, और मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज मत करिए। एलजी साहब को पता है कि हमारे हालात क्या हैं, हमें कितना प्ले फील्ड दिया जा रहा है खेलने के लिए, और एलजी साहब कितना, आपने यही नहीं देख लिया। अगर इसी फंक्शन में एलजी साहब आए होते तो यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, वीसी, चीफ सेक्रेटरी, वेक्ट्री सब यहाँ गठे लाइन पे, बाहर उन्होंने कुर्सी में लेनी, बाहर रोड पे खड़े होते। तो क्या आपको कोई ऑफिसर दिखा? एलजी साहब को कहना कि जनाब जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब किसी फंक्शन में जाते हैं, हम आपके डीसी नहीं देखते, आपके डिपकॉम नहीं देखते, आपके आईजी नहीं देखते, आपके डीजी नहीं देखते, आपके चीफ सेक्रेटरी नहीं देखते, आपका एसएसपी नहीं देखते, तो बताएं फिर कौन सा सरकार के पास पावर है? अगर ऑफिसर, क्या एक फाइल तो नहीं साइन करनी यहाँ, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक कर्सी है, अगर वो कर्सी भी देने को राजी नहीं तो फिर आपको मैं, एलजी साहब आप किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने सरकार को फ्री हैंड दिया है? फ्री हैंड नहीं है एलजी साहब, आपने हर चीज़ अपने कब्जे में रखी है, क्योंकि कैडर आपके पास है, ये सेक्रेटरी आपके पास हैं, ये आईपीएस आईएएस अफसर आपके पास हैं। वो अगर सरकार का काम करना भी चाहते हैं ऑफिसर, तो आप उनको करने नहीं देते। ये सच्चाइयाँ अगर हम बोलेंगे तो हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो बिटवीन एलजी एंड लोगों की चुनी हुई सरकार को। लेकिन एलजी साहब को मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि एलजी साहब आप एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं, मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ये आप जिस पोस्ट पे हैं वो एक सियासतदान की पोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जहाँ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो भी स्टेटमेंट आए वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए।
वो इंसाफ की आनी चाहिए। इसलिए इंसाफ बोलिए और इंसाफ ये है, और मैंने भी आपको कह दिया है कि जब भी कभी एलजी साहब कहें मैं तब आपको दाद दूंगा कि ये सवाल आप एलजी साहब से पूछ लें कि जनाब जब अगर आपका प्रोटोकॉल होता है तो ये पूरा रोड जाम हुआ होता तो आपके सामने क्या हालात थी। आधा आधा घंटा पहले सड़कें बंद हो जाती हैं जब एलजी साहब की मूवमेंट होती हैं। इसलिए एक जम्मू कश्मीर के अंदर दो सरकारें तो चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दो निज़ाम, दो पावरें और एक फ़िरका परस्ती की हमारे साथ एक भेदभाव किया जा रहा है। जो भेदभाव कोई बात नहीं, कितना सताओगे ना सता गरीब को, गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, डरने वालों से नहीं हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि अपने हकों के लिए लड़ते हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, और अपने हकों को लड़ने के लिए हम हमेशा हिंदुस्तान के आइन का सहारा लेते हैं, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे सदियों सदियों। जब तक ये देश रहेगा मेरा देश, उस देश के हम हमेशा वफादार रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग, हमें 100 आप इल्ज़ाम लगा दें जम्मू कश्मीर के लोगों पे, 100 बातें हमें कह दें, लेकिन हम सिर झुका के वो कबूल करेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हम देशद्रोही हैं। हम आपसे बड़े देशभक्त हैं।